स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग स्पेशल में। बात बनारस में छिड़े चुनावी जंग की। यूपी में छठे दौर का प्रचार थमते ही बनारस का पारा गर्मा गया है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं राहुल अखिलेश के साथ साथ मायावती भी प्रधानमंत्री को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। तब गंगा मां ने उन्हें निराश नहीं किया, हाथों हाथ उन्हें अपना लिया। मोदी न सिर्फ बनारस के सांसद बने, बल्कि देश की बागडोर भी उनके हाथों में आ गई। अब करीब 3 साल बाद मोदी फिर गंगा मां के शरण में हैं। दांव पर है बनारस की सभी 8 सीटें। इम्तिहान बड़ा है, साख दांव पर है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से बीजेपी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। टीम मोदी हफ्तों से बनारस में डेरा जमा रखी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद लगातार 2 दिन 2 सभाएं करेंगे। मंच पर विराजमान श्रीमान राजा वर्मा जी। 4 मार्च की शाम प्रधानमंत्री बनारस पहुंचेंगे। उसी दिन सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर पर पहुंचेंगे और फिर रैली करेंगे। 5 मार्च को भी प्रधानमंत्री बनारस में ही रहेंगे। इसी दिन उनकी दूसरी रैली दक्षिणी बनारस में होगी। कालाहांडी में क्लीन स्वीप हो गया, जहां की गरीबी आज 70 साल में नहीं मिटा पाए। तो जब जहां पे हमारा कोई आधार नहीं तो वहां क्लीन स्वीप हुआ, तो यहां तो ऐसा क्लीन स्वीप होगा हिमांशु जी कि ये राहुल गांधी और अखिलेश एक दूसरे को पकड़ के जब डूब रहे हैं, उसमें बहन मायावती जी का भी जो हताशा है, ये सारा कुछ 11 तारीख की शाम 6 बजे आप इनका रंग देखिए। मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेने आया हूं। आस्था की ये नगरी प्रधानमंत्री के लिए हमेशा से साख रही है। सांसद बनते ही प्रधानमंत्री ने काशी को क्योटो बनाने का वादा किया। बाकायदा जापान सरकार से समझौता किया। काशी की तरह जापान का क्योटो भी मंदिरों की नगरी है। यही वजह है कि जब जापान के प्रधानमंत्री भारत आए तो बनारस की गंगा आरती में शरीक होना नहीं भूले। प्रधानमंत्री ने गंगा घाटों की सफाई को लेकर भी अभियान छेड़ा। यहां तक कि वो खुद फावड़ा लेकर घाटों की सफाई के लिए उतर गए। वो सबको देश को शपथ दे दिए कि ऐसे काम करना चाहिए और मेहनत से करना चाहिए और गंगा सफाई होना चाहिए। कम से कम कितना टाइम चलाया होगा उन्होंने फावड़ा? कम 10 खचिया कर 10 मिनट चलाए होंगे और 10 खचिया जो है भरे, मेहनत से 10 झुए जो है भर दिए। प्रधानमंत्री ने बनारस की गंगा जमुनी संस्कृति के लिए तमाम वक्त पर कई घोषणाएं की, फिर चाहे वो बनारसी साड़ी हो या फिर बुनकरों की समस्या। अब यही मुद्दे चुनावी बन गए हैं। अब सवाल दागे जा रहे हैं कि बनारस ने सांसद बनाकर पीएम मोदी को अपना तो लिया, लेकिन बनारस को क्या मिला? क्या बनारस क्योटो बन गया? क्या गंगा साफ हो गई? क्या बनारस के लोगों की जिंदगी बदल गई? क्या बेरोजगार को रोजगार मिलने लगे? अब यही सवाल घूमकर प्रधानमंत्री के सामने आ गए हैं। देखना है कि प्रधानमंत्री अपने ही गढ़ में अपने ही लोगों के बीच क्या बोलते हैं, कैसे अपने लोगों को लुभाते हैं। आखिर सवाल 8 सीटों का है, जो हर लिहाज से खास है, वीवीआईपी है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बनारस की 8 विधानसभा सीटें दरअसल नाक की लड़ाई बीजेपी के लिए बन चुकी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां से सांसद है। ऐसे में बीजेपी के दिग्गज नेता यहां पर डेरा डाले हुए हैं और कोई कोर कसर प्रचार में नहीं छोड़ रहे। लगता है मोदी कैबिनेट दिल्ली से बनारस शिफ्ट हो गई है। पिछले दिनों से दर्जनों मंत्री यहीं डेरा डाले हैं। कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ लगातार जमे हुए हैं। मनोज सिन्हा, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, अनुप्रिया पटेल और महेंद्र नाथ ने तो इसे अपना कार्यक्षेत्र ही बना लिया है। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, राधा मोहन सिंह, कलराज मिश्र और रामकृपाल यादव भी
2 हफ्तों से मोर्चा संभाले हुए हैं। मैं गाजीपुर से सांसद हूं और आज नहीं 2.5 साल से लगातार पूर्वांचल में हूं, इसलिए मुझसे ये लगता लेकिन है बाकी कि मंत्री भी हैं बहुत से, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं वो, और चुनाव चूंकि पूर्वांचल में ही है तो पूर्वांचल में ही स्वाभाविक रूप से लोग आएंगे। हर रोज कोई न कोई केंद्रीय मंत्री यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल यहीं से राष्ट्रद्रोह पर सख्ती वाला बयान जारी किया। अगर राष्ट्रवाद पे विवाद होगा तो निश्चित रूप से उस बहस में हम लोग हिस्सा लेंगे, और इसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की इस देश के प्रति और लगाव के प्रति जो मूल विचारधारा है, उसमें कोई देश को तोड़ने की बात करता है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी का जो रवैया है हम लोग उसको आगे रखेंगे। और उसमें नेशनलिज्म इज अ गुड वर्ड, ये तो केवल इस देश में है कि राष्ट्रवाद बुरा शब्द है, ये विवाद खड़ा करने की एक प्रयास किया जा रहा है। एक और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कल बनारस में ही डटे हुए थे। मायावती जी और समाजवादी पार्टी के गलत नीतियों के साथ हैं, और इसलिए जो नई पीढ़ी की अभी उत्तर प्रदेश की जनता है, जो सोशल मीडिया जानती है, जो कंप्यूटर जानती है, इंटरनेट जानती है, अब वो लोग परिवर्तन चाहते हैं, विकास चाहते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण चाहते हैं। उत्तर प्रदेश भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार, ये सब गुंडागर्दी, ये बलात्कार, इससे मुक्ति चाहते हैं। बनारस में हर मंत्री के लिए अलग से टास्क है। स्मृति ईरानी महिलाओं को लुभाने में लगी हैं। महिलाओं के बीच जाकर गोष्ठियां कर रही हैं। आज दोपहर वो पार्टी मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। वहीं वीके सिंह सैनिकों के परिवारों के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। मोदी के मंत्री बनारस में जाति समुदाय के साथ साथ उम्मीदवारों के चुनाव से नाराजगी के बीच तालमेल बिठाने में लगे हैं। लेकिन मुद्दे और भी हैं। नोटबंदी दुखती रग बना हुआ है तो मल्लाह गंगा में बैटरी वाले नाव चलाए जाने से मुंह फुलाए हुए हैं। दरअसल बीजेपी बनारस में किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं दिखना चाहती। कोशिश है कि सभी 8 सीटों पर जीत मिले, क्योंकि दांव पर पीएम की साख है। ठीकरा पार्टी पर नहीं, प्रधानमंत्री पर फूटेगा। अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, वाराणसी, आज तक। प्रधानमंत्री मोदी को उनके गढ़ में घेरने के लिए यूपी के लड़के यानी राहुल और अखिलेश के साथ साथ कमर मायावती भी कस चुकी हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के रैलियों का जवाब राहुल गांधी और अखिलेश एक साझा रोड शो के जरिए देंगे, और इसके साथ ही साथ पहली बार डिंपल यादव भी रोड शो में उनके साथ होंगी। आस्था की नगरी बनारस अब चुनावी जंग का मैदान बन गई है। यूपी में छठे दौर का प्रचार थमने के बाद हर कोई बनारस का रुख कर रहा है। 4 मार्च को यहाँ तमाम दिग्गज होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 4 और 5 मार्च को बनारस में रैलियां करेंगे, तो 4 ही मार्च को राहुल और अखिलेश साझा रोड शो कर पीएम को घेरेंगे। राहुल और अखिलेश का प्रस्तावित रोड शो दोपहर 1 बजे शुरू होगा और करीब 3 घंटे तक चलेगा। रोड शो की शुरुआत कचहरी इलाके के अंबेडकर पार्क से होगी। फिर ये रोड शो वर्णा पुल, मिंट हाउस, नदेसर राजा बाजार, चौका घाट पानी टंकी, दोशीपुरा, अलईपुर, गोलगड्डा, हरतीरथ, विश्वेश्वरगंज, मैदागिन चौक, गोदौलिया से होते हुए गिरजाघर चौराहे की शहीद उधम सिंह प्रतिमा स्थल पर खत्म होगा। सूत्रों के मुताबिक बनारस में राहुल और अखिलेश के रोड शो में डिंपल यादव भी मौजूद होंगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को भी वाराणसी में रैली की। राहुल के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री थे। देखिए, बनारस में है तो बनारस की थोड़ी बात करता हूं, बनारस में है तो थोड़ी बात बनारस की करता हूं। गंगा मां हम सबकी है। मोदी जी रिश्ता बनाते हैं। मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बनारस से कहा कि मैं आपका बेटा हूं, बनारस मेरी मां है। गंगा मां मेरी
गंगा का मैं बेटा हूं, गंगा मेरी मां है। मां गंगा ने अपने बेटे को गुजरात से बुलाया है। पूरे हिंदुस्तान में मां गंगा को सिर्फ एक बेटा मिला है, वो भी गुजरात में। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता रवि किशन भी पूर्वांचल में डेरा डाले हुए हैं, पार्टी के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने। इस महादेव की धरती से और हमारे साथ है रवि किशन। रवि किशन जी, आज तक में आपका स्वागत है। बनारस में, बनारस को आप कैसे देखते हैं, कैसे स्वागत करते हैं? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब सोचे से का होवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। सर्वे भी तू सर्वा भी तू, जीवन भी तू मृत्यु भी तू, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू मैं कुछ नहीं, भगवान तू मैं कुछ नहीं। बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव से शुरू हुआ अब ये सफर। रवि, कांग्रेस से चले आप बीजेपी तक पहुंचे हैं। बीजेपी में क्या है जो आपको यहां तक खींच लाया है? महादेव, गंगा, मोदी, क्या है रवि? देखिए, बहुत जब मैं अपोजिशन में था, एमपी का चुनाव लड़ा था, और अपोजिशन में रहने के बाद मैं मोदी जी को बहुत गौर से पढ़ने लगा, क्योंकि वो स्वयंभू हैं, स्वयं बने हैं, मैं भी सेल्फ मेड हूँ। तो मुझे लगा इनमें ऐसी क्या शक्ति है कि एक कॉमन मैन, एक गरीब माता पिता का बेटा प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए। तो उन पर मेरी पढ़ाई, चूंकि सिनेमा की पढ़ाई करते हैं तो वो भी पढ़ाई करने लगे और जानने लगा कि मोदी जी हैं क्या, तो उनकी शक्ति को जाने। फिर मुझे लगा तो इन पर शिव की बहुत बड़ी कृपा है। दूसरा, बनारस से सांसद बने तो यहाँ इतनी बड़ी सीटें, 70 से ज्यादा सीटें मार दी है, तो कोई तो शक्ति है, कोई तो बात है कि जाके ये ट्रम्प भी इनको कॉपी करने लगा और बोला अब की बार ट्रम्प सरकार, और उनको धन्यवाद देने लगा। हम ओमान गए शो करने, हम कतर गए या दुबई गए या मस्कत गए, सडनली इंडियंस को वहाँ इज्जत मिलने लगी वेरेवर। तो मुझे लगा कि ये तो कभी नहीं हुआ था, ऐसी आग तो कभी नहीं लगी थी, ऐसी जागरूकता तो कभी नहीं आई थी कि जहाँ पे प्रदूषण की भी बात एक प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, शौचालय की भी बात कर रहे हैं, जहाँ की हमारे ही गाँव में, मैं चूंकि गाँव का लड़का हूँ और मैं देखता रहा, कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि औरतें, हमारे ही परिवार की, हमारे ही घर की औरतें शौच के लिए बाहर जाती थी। ये बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इसके पीछे थॉट बहुत है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक के साथ रवि किशन की एक खास बातचीत आप देख रहे थे।